वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टीपीएल शो। और आज हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं। हारिस साहब को क्या लगता है, लीग खेल रहे हैं आप 2 सीजन से लगातार लीग्स खेल रहे हैं, बीडवीएन लीग खेली, फिर आपने ये फुटसॉल लीग भी खेली, लीग्स का क्या फ़ायदा हुआ अभी तक अभी आपको? पहले जब हम लीग्स नहीं खेलते तब हम देख के बस ये अगर अगली टीम हमारी ओपोनेंट टीम कोई बड़ी टीम आ गई तो हम वहाँ पे बस ख़त्म हो जाते थे देख के कि यार अब अगली बड़ी टीम आ गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम हारेंगे ही हारेंगे। लीग में उन्हीं टीम्स के साथ खेल के फर्स्ट लेग सेकंड लेग खेल के उन टीम्स के हमें एक्सपीरियंस मिला कि यार, और हमें पता चला कि इनका प्ले स्टाइल क्या, हम किस तरह उनको कैच कर सकते हैं। यूथ हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ यही इसी बारे में, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फ़ुटबॉल बेहतर होगी पाकिस्तान में या इसी तरह चलती रहेगी? कि जो बंदा भी ये सब कर रहा है ना, वो किसी की ज़बरदस्ती भी नहीं, अपने शौक़ पे कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइज़र जैसे टोटल फुटबॉल है, ड्रीम फुटबॉल, ये ऐसे या सीएम गोल्ड कप, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्लेयर को प्रोवाइड करते हैं और प्लेयर्स अपनी मर्ज़ी से आगे खेलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ुटबॉल उन्होंने खेलनी है। जो 2 यूथ प्लेयर्स हैं उनके लिए कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ आगे खेल सकते हैं। तो इस तरह का अगर चलते रहें तो इंशाल्लाह हो सकता है बेहतरी पाकिस्तान फुटबॉल में भी। इवेंट आपने अभी चैलेंज कप के बारे में हारिस ने भी हमें बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी टीमें ने आना स्टार्ट कर दिया, तो उस पर थोड़ी टेंशन नहीं हुई कि कैसे मैनेज करेंगे, रेफरीज कैसे करेंगे, क्या होगा? थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है, बंदा नर्वस होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि हम पहली बार कह रहे थे। आज से पहले हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि किस तरह सब चीज़ें वर्क करती हैं। मगर मैनेजमेंट में सारे थे मेरे साथ, हुज़ैफा, राफ़े, माज़, निसार, काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो ज़ाहिर सी बात है खेलते हैं उनको पता भी होता है कि चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, वो देखते हैं। इस बार में अगर आपको ऑफर आए या आपके प्लेयर्स को ऑफर आए? पर्सनली अगर मुझे भी ऑफ़र आए तो मैं कभी भी ना जाऊँ, क्योंकि जो 15, 20, 25 हज़ार है, उस सखावत भाई की ट्रेनिंग के आगे कुछ भी नहीं है। सखावत भाई का मैं प्लान है कि हमें 6 महीने तक वो ऐसे पहुँचा दें कि हर टीम हमें लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टीपीएल शो। और आज हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें से एक गेस्ट अभी तक नहीं पहुंचे और 2 गेस्ट हमारे साथ हैं। एक का नाम है हारिस, दूसरे का नाम है राफ़े। यंग ब्लड हैं। आज हमने यंग बच्चों को बुलाया कि ताकि हम बात करें टीपीएल की और लीग्स के बारे में। ये अभी ऑलरेडी जूनियर लीग खेल रहे हैं, अंडर 19, और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा क्लब, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, लेगेसी एफसी के प्लेयर्स हैं। और इस टाइम पोजीशन थोड़ी सी माठी है, नीचे हैं फर्स्ट लाइन में, लेकिन इनकी पुरानी आदत है, जिस तरह फुटसॉल में ये लोग नीचे थे, इसी तरह ये जूनियर लीग में भी नीचे ही हैं। लेकिन ये है कि सेकंड लेग में कम बैक मारते हैं, प्ले ऑफ में आते हैं और प्ले ऑफ में बड़ी बड़ी टीमों को गरारे कराते हैं, जैसा इन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया बड़ी टीमों को फुटसॉल में। और इसी तरह देखते हैं कि जूनियर लीग में इस बार ये लोग टफ टाइम दे पाते हैं या ट्रॉफी उठा पाते हैं कि नहीं। कैसे हैं जी हारिस जी? ठीक ठाक, नैनाल भी ठीक। कैसे हैं राफी भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। कैसा चल रहा है लेगेसी एफसी में आजकल हारिस? बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन, ट्रेनिंग्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। अच्छा एनवायरनमेंट है, सब कुछ, कोचेस अच्छे हैं, ग्राउंड सब, ग्राउंड भी अच्छा है, कोचेस भी अच्छे हैं, बॉल्स भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा सब कुछ अच्छा है। कुछ सीनियर होते हैं, सब सीखने को कितना मिल रहा है आजकल? सीखने को बहुत कुछ, डेली सब कुछ हम सीखते हैं। कोचेस काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के, तो रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं। फुटसॉल के लिए अगर कहूँ तो उसके लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो हम लोग रोज़ ही हम कुछ नया सीख रहे हैं अभी। अच्छा, लेकिन जो देखिए सबसे जो ख़ास बात है आप लोगों की ट्रेनिंग सेशंस की, वो ये है कि आप लोग टीम 18 के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो पिंडी क्या, इस्लामाबाद क्या, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं उस टीम में, ठीक है। हमजा नुसरत, हसान ज़फ़र, अब्दुल्ला शाह, ताहिर, ठीक है। तो इनसे कितना सीखने को मिल रहा है? इनसे जितना हमें सखावत भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं। साथ 18 की हम ट्रेनिंग करते हैं, हमें और सीखने को मिलता है। मतलब जहाँ पे अगर एक क्लब को अगर कुछ सीख रहा है कोई बच्चा, तो उसको सिर्फ कोच से मिलता है। हमारे पास हमें एडवांटेज इस चीज़ का, हमारे पास हमारे सीनियर्स हैं जिनसे हम लोग डबल सीख सकते हैं सब कुछ। तो बस हर ट्रेनिंग में यही कहूँगा कि हम लोग रोज़ कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, आप हारिस, आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं 18 में, हमजा नुसरत हैं, हसान ज़फ़र हैं, तो आपका आइडल कौन है इनमें 18 में? मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो हमजा नुसरत हैं, क्योंकि पेल्कन के हैं वो, इसलिए? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर उनके जो गेम स्टाइल है, जैसे वो टीम को कैरी करते हैं, उनको सिंपल प्लेयर हैं मगर वो पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। और जो उनका माइंड है, जो फुटबॉल में अपना माइंड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस तरह खेलते हैं। तो लेकिन आप तो स्ट्राइकर हैं, वो मिडफील्डर हैं। मुझे आप तो वो मेरे ख्याल में फुटसॉल में एज अ डिफेंस में भी खेल रहे होते हैं, पीछे से गेम चला रहे होते हैं। इस सेंस में बता रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उनकी गेम को देखने आता है। और सेकेंडली हयान भाई जो हैं,
उनको देखने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप भी हयान भाई हैं आपके वो, मतलब काफ़ी बड़े हैं आपसे वो? हयान भाई हैं। अच्छा सीनियर है अच्छा, आपके वो सीनियर, मुझे लगा कि आप लोग सेम एज के ही होंगे, 1-2 साल का फ़र्क होगा ज़्यादा। 1-2 साल का ही फ़र्क होगा, मगर हयान भाई है। अच्छा, सीनियर रिस्पेक्ट में हयान अच्छा, भाई रिस्पेक्ट में आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एमबीएम भी हैं वहाँ पे, ठीक है। एमबीएम का स्टाइल ही टोटली डिफरेंट है, छोटे से कद का है, लेकिन लड़का राइट क्या लेफ्ट क्या हर पाँव उसका चल रहा होता है। तो उससे क्या अभी तक सीखने को मिला है? देखा जाए एमबीएम भाई जो है उनको देख के तो हम कब में, जैसे मेरी पोजीशन ही है, जो हम दोनों सिमिलर पोजीशन पे खेलते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ सीखी है वो शील्डिंग सीखी है, क्योंकि मेरी हाइट भी उनके साथ सेम है ना, हमारी इतनी ज़्यादा बॉडी है, मगर जिस तरह वो शील्डिंग करते हैं तो उनसे हमें शील्डिंग के काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जो उनका टर्न है और जो उनकी जैसे उनसे काफ़ी हम सीखते हैं कि यार किस तरह हमने करना है, बड़े बड़े जो डिफेंडर्स जिनकी ज़्यादा बॉडी है उनके साथ किस तरह कोप अप करना है, उनको किस तरह हमने फेस करना है। शील्डिंग की आपने बात की है, तो शील्डिंग 18 में तो असद भी हैं, वो भी शील्डिंग काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन वो 6 फुट के हैं ऑलमोस्ट। वे मैंने इसी तरह से एमबी भाई का कहा है, क्योंकि हम दोनों की हाइट भी सेम है। तो असद भाई जो है वो तो काफ़ी लंबे हैं और उनकी बॉडी वगैरह, उनको तो उसका भी एडवांटेज है। एमबीएम जो है उनकी, हाँ एमबी भाई ये हैं कि वो खुद भी तेज़ हैं और हाइट भी छोटी है, तो इस तरह हम दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, तो इस तरह मैं उनसे सीख लेता हूँ। अच्छा राफे, आपकी पोजीशन हमेशा चेंज हो रही होती है ना, आप फुटसोल अगर खेल रहे हैं तब भी कभी डिफेंस पे हैं, कभी आगे चले जाते हैं, और इवन के सेवन साइड में भी यही चल रहा होता है। ये टीम की डिमांड है या भाई की डिमांड है? बस ये टीम की डिमांड भी होती है और साथ मतलब भाई की भी हर डिमांड होती है। position में भी मतलब चल जाता हूँ बस, क्योंकि अगर फुटसॉल देखा जाए उसमें पीछे खेलता हूँ, अगर 7 साइड या 6 साइड आ जाए तो उसमें मैं आगे चला जाता हूँ। हाँ, तो उसमें बेसिकली जब आप खेल रहे होते हैं, अगर टीम का स्टार्ट हुआ है, जैसे अभी आप लोग जूनियर प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें आप मिड्स में या स्ट्राइक पे स्टार्ट करते हैं, तो अचानक से आप डिफेंस पे आ जाते हैं और जैफा भाई जो हमारे आगे आ जाते हैं, ये लोगों को पजल करने के लिए करते हो या कोई स्ट्रेटजी है स्पेशल? खेलता डिफेंस में हूँ, तो जब कोई हमारा प्लेयर वगैरह जब ना आए तो बस फिर उसकी जगह में मैं डिफेंस कर लेता हूँ। जिस दिन अगर कोई प्लेयर ना आए वैसे मैं आगे खेल लेता हूँ। तो आपकी पसंदीदा क्या पोजीशन है? पसंदीदा मैं विंगर ही खेलता हूँ। विंगर ही खेलते हैं। अच्छा, इन दोनों भाइयों को मैंने पहली बार माइलो कप एक हुआ था किसी ज़माने में, तो तब मैंने इन दोनों भाइयों को देखा था, ट्विंस थे, और मुझे तब पता लगा कि ये राजा समी के भाई हैं, ठीक है। राजा समी जो हैं बेस लाइन के कीपर हैं और ड्रीम में भी खेल चुके हैं, और वो अच्छे कीपर हैं, ठीक है। लेकिन उनके तब तो ये बहुत छोटे थे, लेकिन अब काफ़ी बड़े हो गए। हमें आजकल चटे चटे भी कराते हैं, ज़रा आंखें शाखें भी दिखाते हैं, फिर रेफरीज को भी दिखाते हैं। ज़ाहिर बात है आहिस्ता सा बंदा जब बड़ा होता है तो ये चीज़ें सीख रहा होता है अपने सीनियर्स से, क्योंकि हमारे जो आज सीनियर्स हैं उनसे सारी चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं वो लोग ऑटोमेटिकली, जो मैचेस में वो करते हैं रेफरीज के साथ या मैनेजमेंट के साथ, ये लोग भी आहिस्ता से वो चीज़ करते हैं। लेकिन इनके क्या नुकसानात हैं तो वो अभी इन्हें नहीं पता, क्योंकि यंग हैं अभी, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पता लगता जाएगा वो भी चीज़ें। लेकिन बात करते हैं टोटल प्रीमियर लीग की। तो टोटल प्रीमियर लीग में सबसे फेवरेट टीम कौन सी आ रही है आपकी? टोटल प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा मुझे जो देखने का मज़ा आया था लास्ट टाइम वो थी केआरएल को। अच्छा, केआरएल, क्योंकि स्टार्ट में हमने उनको देखा तो वो बिल्कुल ही यानी कि नहीं लग रहा था कि ये कुछ बिल्कुल आपकी तरह ही थे, जैसा आपने जिस तरह अभी लेगेसी चल रही है वो इसी तरह ही थे। जैसा जूनियर प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन में भी ये लोग फर्स्ट लेग हारे और सेकंड लेग में इन्होंने कम बैक की, और अभी भी जो करंट सीजन चल रहा है जूनियर प्रीमियर लीग में, तो इनके हालात कुछ ऐसे ही हैं, अभी भी ये डाउन ही है। लेकिन अभी सेकंड लेग स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए शायद इन्हें ऊपर आने का बूस्ट नहीं मिला, तो अभी वही बूस्ट मिलेगा। तो बता रहे थे आप केआरएल का? जी, केआरएल है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह गेम को अडेप्ट किया है, क्योंकि स्टार्ट में हम देख रहे थे कि वो इस तरह नहीं, क्योंकि सारे प्लेयर्स तो नो डाउट टॉप के डिपार्टमेंट के प्लेयर्स थे, मगर वो नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे इस एनवायरनमेंट में। जब हम सेकंड लेग देखी तो टोटली उन्होंने शिफ्ट किया गेम में, गेम स्टाइल उन्होंने अपना चेंज किया। पहले वो एरियल पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उन्होंने नीचे टचिंग पे आ गए वो, और फिर उन्होंने किसी टीम को नहीं बख्शा, वो फाइनल ट्रॉफी ले गए। और राफे, आपको क्या लगता है? मुझे तो अलज़की क्यों, कोई ख़ास वजह? अलज़की का ये है कि अगर देखा ये लास्ट सीजन की बात कर रहे हैं अलज़की लास्ट की। सीजन अलज़की, तो उसमें अलज़की काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया था। तो अलज़की का ये था कि उसमें 18 के सारे प्लेयर्स भी नहीं थे, कुछ प्लेयर्स थे जिस तरह के अब्दुल्ला शाह अब गनर से खेल रहा था, लेकिन अलज़की वालों के कुछ प्लेयर, हमजा नुसरत था, हसान था, जिशान था, तैमूर था, सारे थे। तो उनने ना अलज़की और उनने मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब टीम कंबाइन करके ना काफ़ी अच्छा वो लेके चले थे, और काफ़ी टफ टाइम भी दिया था। फाइनल जिस तरह हमने खेला था केआरएल के साथ, तो बस उनकी बैड लक थी, तो बस। तो अगर वो उससे पहले वाला आपको प्ले ऑफ याद हो, एलिमिनेटर 2 जो था गनर्स के साथ था, तो वो अगर आपको याद है कुछ, उसमें क्या हुआ था? ड्रीम और गनर्स का, गनर्स का और अलज़की का।
अलज़की और गनर्स का भी हुआ था, उसमें भी अलज़की काफ़ी अच्छा खेली थी, लेकिन गनर्स ने भी टफ टाइम दिया था काफ़ी ज़्यादा। तो बस मैचेस हमने देखे थे काफ़ी। ए लीग तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर अलज़की के अलावा कोई बहुत टीम की बात करें तो आपकी शुरू से अगर 5 सीजन्स की अगर हम बात करें पिछले 4 सीजन्स की, तो उसमें कौन सी फेवरेट टीम थी? उसमें तब मैं देखा नहीं था, ए लीग में नहीं देखी थी तब, इतनी ज़्यादा मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि जब मैं साथ खेलने जब शुरू हुआ ना लीग शीट, तो तब मैंने क्या कहते हैं, आपने कब से खेलना शुरू की लीग? मैंने ये 2 साल में इस्लामाबाद बुल्स से स्टार्ट किया था मेरे ख्याल में आपने। इस्लामाबाद फुटबॉल उसमें हम लोग खेल रहे थे टॉप सिटी से। टॉप सिटी से, ठीक हो गया। फिर अभी आप जूनियर प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, ठीक है, प्रीमियर लीग, बी डिवीजन लीग, सारी लीगों में आप किसी ना किसी टीम में और आके खेल रहे होते हैं, तो इस लीग इस्लामाबाद बुल्स से खेली थी। हाँ, तो इससे क्या आपको सीखने को मिला अभी तक लीग से? सीनियर्स के साथ खेल रहे थे, मेरा भी फर्स्ट टाइम था इस्लामाबाद बुल्स में खेल रहा था, सारे सीनियर से किसी को जानता नहीं था, अयमन भाई को जानता था, सती भाई को। तो बस उनने सती, मैं बताता चलूँ तो सती के असल जो नाम है वो अयमन है, ठीक है। तो आज बंदे ने पहली बार लिया तो मुझे भी थोड़ा सा वही हुआ कि कौन है ये, तो ये सती की बात कर रहे हैं जी। तो अयमन भाई थे और बाकी सारे सीनियर्स थे, पुराने प्लेयर्स थे, क्योंकि बी डिवीजन में वो लोग उन लोगों ने विन भी किया था बी डिवीजन में इस्लामाबाद बुल्स ने। तो फिर ए लीग में उन्होंने अपनी जब टीम डाली थी, उन्होंने हमें बुलाया था, मुझे बुलाया था, उज़ैफा को बुलाया था, मैंने अपने साथ एक दो हमारे साथ काफ़ी मतलब जूनियर और सीनियर की वो मिक्स टीम थी, तो पहला टाइम था, तो उसमें बस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन मतलब अच्छी मैं आया भी सेकंड लेग पे था उसमें, तो बस अच्छी टीम को टफ टाइम दिया था, ड्रीम भी थी, गनर्स को, सिल्वर को भी अच्छी टीम को टफ टाइम दिया था, तो बस सीखने को काफ़ी कुछ मिला। लास्ट सीजन में जूनियर प्रीमियर लीग में आप खेल रहे थे स्ट्रीट बॉयज से, ठीक है, तो आप लोग रनर अप आए, तो वो फाइनल मैच था आपके साथ स्मर्फ्स के साथ जी। तो वो मैच क्यों हार गए? क्या आपको क्या लगता है, क्या गलती थी उस दिन? उस मैच में गलती ये थी कि बस सब अपने अपने थे, मतलब हमने प्लान नहीं किया हुआ था कुछ भी, सीधी सही सच बात बताऊं, हमने प्लान नहीं। टीम का कोच होना जरूरी होता है, टीम का कोच होना बहुत जरूरी है। हमें सकावत भी, आपको किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, हम नमल जिस तरह फाइनल खेले हैं, किसी टीम को उम्मीद नहीं थी हम लोग फाइनल में भी आएंगे। हमने टीम के खिलाफ खेला है, हमने सिल्वर के खिलाफ खेला, ग्रीन के खिलाफ खेला, ये प्लेऑफ्स खेले हमने, तो किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब तक कोच ना हो आपको समझाने वाला, आप जब अपनी इंडिविजुअल गेम करते हो ना तो आप फंस जाते हो, जब कोच हो ना तो आप उसके प्लान से चलते हो, तो बस फिर इसलिए हम बस नमल हमने फाइनल खेला, और अगर हमारा प्लान होता फाइनल में भी इस तरह जूनियर लीग में तो हम लोग इंशाल्लाह निकाल जाते, बस सबने अपनी अपनी की और फिर बाद में गलतियों का एहसास हुआ। अच्छा हारिस साहब को क्या लगता है, लीग खेल रहे हैं आप 2 सीजन से लगातार लीग्स खेल रहे हैं, बी डिवीजन लीग खेली, फिर आपने ये फुटसॉल लीग भी खेली, लीग्स का क्या फ़ायदा हुआ अभी तक अभी आपको खास तौर पे? पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, और उससे क्या और आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहले जब हम लीग्स नहीं खेलते तब हम देख के बस ये, अगर अगली टीम हमारी ओपोनेंट टीम कोई बड़ी टीम आ गई तो हम वहाँ पे बस ख़त्म हो जाते थे देख के कि यार अब अगली बड़ी टीम आ गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम हारेंगे ही हारेंगे। लीग में उन्हीं टीम्स के साथ खेल के फर्स्ट लेग सेकंड लेग खेल के उन टीम्स के हमें एक्सपीरियंस मिला कि यार, और हमें पता चला कि इनका प्ले स्टाइल क्या, हम किस तरह उनको कैच कर सकते हैं। तो बस इस तरह ये कि हमें रेगुलर फुटबॉल भी सेकेंडली में रेगुलर फुटबॉल खेलने को मिल गई, और अच्छे लेवल पे अच्छे रेफरीज, अच्छे ग्राउंड्स, अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिल गया फुटबॉल खेलने का। और हमें बड़ी बड़ी टीम्स के साथ जो हम पहले हेजिटेट करते थे खेलने के लिए, अब हमें मज़ा आता है कि हम बड़ी टीम्स के साथ खेलें, हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इससे। अच्छा, चले किसी ना किसी को तो फ़ायदा हो रहा है लीग से, ख़ास तौर पे यूथ को, और जो जूनियर प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, इवन के फुटसॉल में ये लोग टॉप पे आए और फाइनल तक पहुंचे, सिल्वर सिटी को हराया, 18 को हराया। सबसे ख़ास बात ये थी कि फुटसॉल टीम को हराया जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीम थी, फुटसॉल की टीम 18, और उन्हीं का एक छोटा प्रोडक्ट है बेसिकली, लेकिन फिर भी उनको हराया। जब उनको हराया उन्होंने तो प्रेशर नहीं आया यार ये लोग हमें बहुत बाद में बातें करेंगे? बस उनने हमें कहा है कि उनने हमें और मोटिवेट किया था कि मतलब जब तुम्हारा फाइनल होगा तो सिल्वर को भी हराना। सीनियर थे, अप्रिशिएट कर रहे थे हमें, तो बस उनने जब एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया था तब क्या सूरत हाल थी? तब तो बस उम्मीद तो यही थी पेनल्टीज तक जाएगा मैच। अच्छा। बिल्कुल यही उम्मीद थी। बस फिर जब उनने प्लेइंग कीपर चलाया ताहिर को, तो बस फिर तब हमें चांस मिल गया, तुम्हें कंफर्म हो गया हम जीत जाएंगे। अच्छा, ताहिर की प्लेइंग कीपर आने के से तुम्हें फायदा हो गया? क्योंकि सकावत भी हमारे उधर सकावत भी हमें सपोर्ट कर रहे थे और हम बिल्कुल उनके प्लान से चाह रहे थे, तो बस उनकी सपोर्ट हो तो फिर तो बंदे को अलग ही होता है। अच्छा, सकावत भाई बड़ी यार अंदर की बात निकाल दी इन्होंने। तो मेरे ख्याल में आप जितनी भी स्पॉन्सर टीम है पहले सकावत भाई को तोड़ेंगी, क्योंकि आजकल यही चल रहा है मार्केट में, प्लेयर तोड़ना तो आप सकावत भाई तोड़े जाएंगे।
तो स्काउट बेस्ट ऑफ लक, बड़ी डील्स आने वाली हैं आपको, ठीक है। अच्छा चलें जी, हारिस भाई आपने सुना है स्ट्रीट बॉयज़ आपने बनाई थी? स्ट्रीट बॉयज़ का आइडिया था मेरा, राफे, हुज़ैफा और कशान का, हम 4 थे जिन्होंने स्ट्रीट बॉयज़ बनाई थी। पहले 5 ए साइड की टीम से स्टार्ट हुई थी, 5 ए साइड स्कूल टूर्नामेंट्स खेले, स्कूल टूर्नामेंट जीतते रहे, काफ़ी स्कूल टूर्नामेंट जीते। उसके बाद हमने लोकल टूर्नामेंट्स में टीम एंटर कराना शुरू कर दी, वहाँ से फिर अब हमारा नाम बनता गया। फिर हमने जब ये टोटल जूनियर फुटबॉल लीग की जब हमें नज़र आई कि अंडर 19 लीग हो रही है, तो हमें लगा इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है खुद को प्रूव करने की, तो हमने इधर फिर अपनी टीम एंटर करवा दी। पूरी लीग हमने खेली, हमें बहुत मज़ा आया। हमने बग़ैर किसी स्पॉन्सर के खुद आते थे, ये लोग सिमली डैम से आते थे, काफ़ी दूर से आते थे ये हुज़ैफा और राफे, और ये हमारी टीम के बैकबोन भी हैं। ये लोग ना हो तो हम उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाते जिस तरह हम हैं, क्योंकि इन लोगों का जो हम सारे काफ़ी टाइम से बचपन से साथ खेल रहे हैं, अब हमें आइडिया है कि यार कि किस तरह कौन कहाँ पे गलती करेगा, कौन कहाँ पे गलती नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मगर किस टाइम हमने क्या करना है, किस टाइम कौन गलती करेगा तो उसको कवर कैसे करना है। हाँ ये बात, क्योंकि गलती तो इंसान की नेचर में तो होगी, तो अब जैसे राफे गलती अच्छा करता है। टीम में ऐसा कौन है जिसे बार बहुत समझाते हो, जब अंदर जाता है तो उसने अपनी करनी होती है? अफी और कशान। हफी और काशान, लेकिन काशान तो आजकल आप लोगों का कोच बना हुआ है, काफ़ी आप लोगों को सिखा रहा होता है, बता रहा होता है बाहर से खड़े होकर। कशान स्टार्ट ऐसे डिफेंडर हुआ था, फिर वो मिडफील्डर भी बना है, विंगर भी बना है, स्ट्राइकर भी बना है, तो फाइनली इस सीजन में आके कोच बन गया। वो हर पोजीशन का उसका एक्सपीरियंस उसको मिल गया। में उसने एक्सपीरियंस खेलता है, कर कभी कभी खेलता है, बस उसका ये है कि असल में ना बहुत ज्यादा पहले शुरू में कशान को चांस वगैरह मिला था, तो अब काफी ज्यादा प्लेयर्स आ गए हैं, लेगेसी में भी आ गए। नहीं तो इतने ज़्यादा प्लेयर्स रखने से नुकसान नहीं है कि हम अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? असल में ये एक हमारे साथ- लिमिटेड प्लेयर्स होने चाहिए। असल में हमारे साथ सखावत भाई का बेटा भी है छोटा, अभी 15 साल के, 3-4 जो वो बच्चे हैं। तजलील करने के लिए तुमने रखा हुआ ना लोगों को, नहीं, ताकि वो आए एक दो ऐसे कोई बेलचा शेलचा मार जाए। काफी हाँ बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर है। और उसके बाद जॉन है, निसार का छोटा भाई है, फिर हसन है एक छोटा, और फुटबॉल फैक्ट्री के 3-4 और बच्चे हैं छोटे छोटे, तो साथ साथ उनको लेके चलेंगे आहिस्ते आहिस्ते, जब वो बिल्कुल मतलब उस लेवल के हो जाएंगे ना फुटसॉल के बिल्कुल बराबर के 18 की एज में आके, अभी 15-15 साल के, तो बिल्कुल हमारे साथ लेके चलेंगे। तो बस इसलिए उनको भी साथ साथ खिला रहे हैं, साथ साथ लीग का भी। लेकिन कुछ प्लेयर्स को बुला के बिल्कुल ही नहीं खिलाते, वो क्या होता है? लास्ट मैच आप देखें, सबको खिलाया 2 गोल, 1 गोल सैफ का था जो भी यंग प्लेयर है, दूसरा फुटबॉल फैक्ट्री वाले एक हारून है, उसने 2 गोल स्कोर किए, यानी कि अपॉर्चुनिटी हम सबको दे रहे हैं मैच की। लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको देते देते कोई ये ना हो कि मैच हाथ से निकल जाए। हमें पता है क्योंकि हमने क्वालीफाई कर जाना है, हमें पता है। हम ठीक है, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। टॉप 4 खेलेंगे इंशाल्लाह, प्लेऑफ्स खेलेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जीतेंगे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल खेलें। समी के भाई हो दोनों, ठीक है। समी जो है किस प्लेयर को पसंद करता है, हुज़ैफा को राफे को? समी भाई के दोनों ही पसंद है, लेकिन हाँ हुज़ैफा को करेंगे। क्यों, वजह? क्योंकि वो है नहीं अभी इसलिए। दोनों डिफेंस के खेलते थे, पहले भाई भी डिफेंडर थे, फिर कीपर बन गए। घर में तो उम्र का तकाजा यही है कि पीछे ही बंदा जाता है, अब कीपर से वो अब थोड़ा टाइम लगेगा निकलते हुए वहाँ से भी। हुज़ैफा। और तुम्हें पर्सनली अगर समी और हुज़ैफा में से प्लेयर सेलेक्ट करना पड़े तो किसको सेलेक्ट करोगे? समी भाई एक ज़माने में जब खेलते थे तब तो मैं उन्हीं को ही देखता था। चलो वो ज़माना और आपका ज़माने को कंपेयर करो। तो मैं यही कहूँगा कि हुज़ैफा, क्योंकि भाई तो रेगुलर नहीं होते, भाई जब खेलते हैं मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ, तो बस इसलिए कि असल में खेलना भी शुरू किया था मैंने भाई को देख के, बड़े भाई को, वरना उससे पहले मतलब दिल पे इतना ना शौक ना कुछ था, बस यही खेल। वैसे जिस साइड के तुम लोग वहाँ पर ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है, हाँ, तो ये अचानक से फुटबॉल में या फुटसॉल में किस तरह घुस गए? हमारे खानदान में फुटबॉल कोई भी नहीं खेलता हमारे अलावा, मैंने बड़े भाई को देख के खेलना शुरू किया था, तो बस उसके बाद बस अभी खेलना शुरू हो गया रेगुलर, बस अब से। चलें, गुड हो गया यार। अच्छा हारिस भाई, आपसे एक सवाल है। आप एक टीम में खेला करते थे, ठीक है, जिसके कप्तान थे वजी, ठीक है, और फिर एक और टीम में खेला करते थे जिसके कप्तान थे ताहा, तो इन दोनों में से कौन सी टीम आपकी पसंदीदा टीम है? वजी की टीम फैल्कन जूनियर, ताहा भाई की टीम फैल्कन सीनियर। फैल्कन जूनियर में जब मैं फैल्कन में नया आया था तो मुझे इतना शौक तो था फुटबॉल खेलने का, मगर इतना लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं था, मुझे फुटबॉल नहीं मिल रही थी। मगर फिर मैं वजी से मिला, उसने मुझे बताया कि यार इस तरह बच्चे खेलते हैं। तब भी हम वो फैल्कन के लोकल ग्राउंड में ही खेलते थे, तो मगर फिर 5-6 महीने 7 महीने मैंने उधर खेला, तो फिर हम मैचेस पे रेगुलरली जाना स्टार्ट कर दिया। मैचेस पे जाते थे, वो भी हम सारे खुद, अब छोटे छोटे होते थे। डॉज अच्छी दे रहे हैं। सवाल ये था कि वजी की टीम अच्छी थी या ताहा भाई की अच्छी टीम थी? ताहा भाई की टीम ज़्यादा अच्छी थी।
अच्छा, तो क्या वजह थी? तावे की टीम ज़्यादा अच्छी इसलिए थी क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स थे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे सारे। आप थे उसमें, माइलो, पर्सी और बिलाल भाई, ये सारे हमने ये एक्सपीरियंस है? यानी कि ठीक है, उस यानी जब कि मैं नया experience नया सेकंड सीनियर में आया तो मेरे लिए तो ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हमने जब बी डिवीजन साथ खेली काफ़ी मज़ा आया। पहले साल में तो हम फ्लॉप हुए, दूसरे सीजन में जो भी लास्ट सीजन हुआ है उसमें हम रनर अप नहीं, क्वालिफायर वो जो हमने लीग में Playoffs टॉप में पे आए थे और प्ले ऑफ्स में हम हार गए थे, वर्ल्ड लीग से हारे थे जी। फैल्कन एफसी की क्या स्ट्रेटजी होती थी लीग में? एफसी की स्ट्रेटजी होती थी कि मारो लग लुक के अंदर से ली जाएगी। ये कौन कहता था? वो एक थे हमारे, कौन थे? दानियाल भाई, वो कहते दानियाल भी कहते थे जी? अच्छा, दानियाल भी कहते थे और आप मानते थे? इसी तरह हम लीग में टॉप किया ना हमने। ठीक है जी। फैल्कन में मैंने कहा, जिनका दानियाल नाम ये ले रहे हैं, मैंने कहा इनको, ठीक है, कि लग लुक के अंदर चली जाएगी, ठीक और है। पिगी भाई ने, और पिगी भाई ने, पिगी भाई का भी नाम ले लिया जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। इन दो बंदों का नाम ले लिया जो होते ही बाहर थे, ठीक हो गया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, लॉन्ग बॉल का बड़ा आपने फैल्कन में ना लॉन्ग बॉल बड़ी खिलाई जाती है, एरियल बॉल काफ़ी खेलते हैं फैल्कन वाले, तो आओ बाकी स्ट्रीट बॉय से अगर मुकाबला की तो वो नीचे खेलते हैं, तो मुश्किल नहीं होती थी उनके साथ खेलते हुए? स्टार्ट में तो जैसे जब मेरा पहला सीज़न था बी डिवीजन का तब तो काफ़ी मुश्किल होती थी, मगर फिर जब अडेप्ट किया मैंने, टाइम टू टाइम अडेप्ट किया फैल्कन, फिर मुझे समझ आ गई कि यार पंजाबी दानियाल भी जब बॉल खिलाएंगे तो मैंने किस जगह पे खड़ा होना है, जहाँ कहाँ पे मेरा नाम क्यों ले रहे हैं यार आप बार बार? क्योंकि लॉन्ग बॉल पीछे से आप ही खिलाते थे ना, तो लॉन्ग बॉल यानी आप ये तो मेरे ख्याल में अब अली बासी सेंट्स वाले को भी यहाँ से मैसेज करेंगे, वो भी बता देगा कि पंजे लॉन्ग बॉल डालेगा फैल्कन में। पोल पे आपने फार पोस्ट पे खड़ा होना है, इधर बॉल मिलेगी और इधर से टैप इन स्कोर करना है, इस तरह बस आ गई थी समझ। और एरियल बॉल भी उतारना सीख ली थी क्योंकि ट्रेनिंग रेगुलर कर रहे थे। अच्छा, एरियल बॉल उतारना सीख ली थी, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बस परेशान नहीं होना, इसी सर, तरह कॉन्फिडेंस में जवाब चाहिए हमें। 30-35 गोल मार दिए लीग में, टॉप स्कोरर से बस थोड़ा सा पीछे रह थोड़ा सा रह गया, क्यों थोड़ा सा पीछे रह गया? बीच में क्या मैचेस नहीं खिलाए आपको? मैचेस भी नहीं खेला कुछ, क्योंकि नहीं खेला, आगे पीछे की कमिटमेंट वगैरह थी, बिजी उधर स्कूल की इवेंट्स होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप्स वगैरह वो ली हुई हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बीच में वो लम्स भी आ गया था, लम्स का फेस्टिवल, वहाँ हम चले गए थे। फेस्टिवल पार्टी भी करनी होती है लोगों ने, तो फिर लम्स भी जाना पड़ता है। फिर ये ज़ाहिर बात प्रायोरिटीज़ है ना, हर बंदे की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। ये हमारी आज की यूथ है जो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है। पार्टी प्लस फुटबॉल खेलनी है उन्होंने, ठीक है, बिल्कुल खेलें। ये नहीं कि हम नहीं खेले, हमारे साथ के जितने प्लेयर्स हैं वो भी सारे यही खेले हैं, ठीक है। पहले अगर लाहौर और इस्लामाबाद की रिवाइलरी की बात की जाए तो उसमें भी यही होता था, लम्स ही जाके खेलते थे, लम्स जाते थे, जीतते थे, वापस आ जाते, पार्टी भी करते थे, खेलते थे, वापस आ जाते थे। तब लोगों को कुछ टीम्स के नाम याद होंगे, बैरिया यूनिवर्सिटी थी, रेड डेवल्स थी, ये टीमें होती थी, टूडा थी जिसमें पोपो खेला करता था, नियाजी भाई होते थे, फैज़ान समीर होता था, हारिस कमर होता था, और हमजा नुसरत भी बैरी यूनिवर्सिटी से जाके खेल चुका है, वो भी ये फैज़ान, हारिस कमर सारे जाके खेले, ये लोग जीते भी हैं। लेकिन तब कुछ टीमें एग्जिस्ट करती थी लाहौर में, ठीक है, जिस तरह फंटास्टिक 5 हो गए जिसमें मोहम्मद भाई वगैरह खेला करते थे, गोंदल वगैरह, ये सारे यूसुफ, ये सारे उनमें खेला करते। मुर्तज़ा यहाँ से जाता था, खेलता उधर फंटास्टिक 5 से था। और बात करते हैं अब राफे भाई से। राफे जो है पोपो में भी खेलते रहे, तो पोपो से 11 साइड से एकदम से 7 साइड 5 साइड में आ गए, तो कैसे ये डिसीजन ले लिया, इतना मुश्किल डिसीजन? तब असल में इतने ज़्यादा क्लब्स नहीं थे फुटसॉल्स के, तो मुझे तो तब 11 में पोपो ही नज़र आई थी, एक पाकिस्तान नहीं कह रहे, पिंडी इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद में बेसिकली आप इस्लामाबाद में रह रहे थे, ज़ाहिर बात जो मैं BMI में होता था, पढ़ता था तब, O1 कर रहा था मैं वहाँ से। तो बस फिर पोपो ने वहाँ पे विज़िट वगैरह किया था, फायद शाह मेरा एक दोस्त है, तो मेरे साथ एक मूसा रशीद होता था BMI में, तो बस हम BMI के कुछ लड़के पोपो में गए, मुझे भी फायद ने बोला और पोपो से भी फिर बातचीत हुई, फिर उसी तरह बस पोपो चला गया, 11 उनके साथ खेली, काफ़ी खेला, तो फिर उसके बाद फुटसॉल में आ गया। बस कोई उनके फुटसॉल में ज़्यादा दिल लग गया था, बस सीधी बात बताओ। ट्रेनिंग 11 साइड की ज़्यादा मुश्किल है जो ये 5 साइड की अभी जो कर रहे हो? 11 की मुश्किल है। अच्छा, 11 की मुश्किल है। 5 में आपको ये है कि 5 में आप मज़ा भी आता है करने का, एंजॉय भी करते हो और साथ साथ मेहनत भी है, मज़ा भी आता है। पता नहीं कहाँ के मज़े इसको आ रहे हैं। चलें ये भी देखते हैं जी, शायद फुटसॉल में राफे के मुताबिक मज़े भी आते हैं, बेसिकली ज़्यादा चड्डे कराए जाते हैं, शॉर्ट गेम होती है तो ज़्यादा जलील करते हुए ज़्यादा जल्दी फील होता है। 11 साइड में थोड़ी लॉन्ग बॉल या थ्रू बॉल्स का थोड़ा टाइम लगता है बंदे को जलील कराते हुए, लेकिन
जो घूम फिर के यही है कि राफे ने भी 11 साइड से फुटबॉल स्टार्ट की, वो 11 साइड से 7 साइड 5 साइड में आए, ठीक है। फिर अभी लेगेसी एफसी मिनी में भी, मिनी फुटबॉल का जो भी क्वालिफायर राउंड 1 हुआ था उसमें भी मिनी अभी क्वालिफाई किया हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो लड़के इनके साथ हैं, एक बहुत बड़ा नाम निसार है जो इनके साथ मौजूद है, ठीक है। और फुटसॉल में भी उसके टॉप गोल से टॉप असेस मतलब कि मंजा हुआ प्लेयर है वो, ठीक है। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बगैर टीम ठीक है? उसके बगैर भी हाँ ठीक है, लेकिन बस हमें ये है कि स्ट्राइकर की थोड़ी कमी है हमें। स्ट्राइकर की कमी है, वो स्ट्राइकर खेलता है, हाँ, वो हमारा pivot अब वो 18 में चला गया। हाँ, वो हमारा मेन पिवोट था निसार। तो बस मतलब अब वो 18 में चला गया, तो आपको क्या लगता है कि किस पोजीशन पे खेलेगा? असद की पोजीशन में, असद की पोजीशन में खेलेगा। हारिस आपको क्या लगता है? पिवो ही खेलेगा, गोल स्कोरर। हयान है 18 में, निसार है, नुसरत है, आसान है, एमबीएम है, ओजिल भी है, आके वो शो अपना करके निकल जाता है। स्टार शो टीम है, यानी कि सारे स्टार्स हैं टीम में, मगर निसार को मेहनत करनी पड़ेगी उन सारे सीनियर प्लेयर्स के साथ। और जिस तरह का वो, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वो सून अपनी जगह टीम की स्टार्टिंग 5 में भी बनाएगा, क्योंकि हर जगह उसने अपने आप को प्रूव किया है, किसी को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आता है, अपना नाम बनाता है और चला जाता है। टॉप टोटल लीग देख लें आप, कहीं फुटसॉल लीग देख लें, फुटबॉल देख लें, अभी वो पोपो के साथ कोयटा गया हुआ था, उधर उसने सबको टिकटॉक देखो तो अब निसार ही चल रही है कि ग्रेट प्लेयर, CM गोल्ड कप जो है अभी निसार ही चल रही है। तो उसको किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने जैसे कहा है माना हुआ प्लेयर है, उसको किसी चीज़, बस वो उसकी कमी महसूस होती है टीम में, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना प्ले स्टाइल अब थोड़ा डिफरेंट करें, जिसमें जैसे हम पहला होता था कि यार निसार को बॉल फीड करो और वो गोल कर देगा। अब हम कह रहे हैं कि सारी टीम को खिला के और सबके साथ एज अ टीम वर्क हम करके अपना प्ले स्टाइल चेंज करें थोड़ा, ताकि हम फिर आगे कर सकें, जा सकें। सीज़न 2 में निसार भी आपके साथ था, फाइनल मैच में भी मौजूद था, तो स्मर्स को हरा नहीं सके। स्मर्स अब देखें ऑन द डे स्मर्स ने ज़्यादा अच्छा खेला, जिसकी वजह से स्मर्स जीत गई। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि बस 3 बंदे निसार को बंद कर दो, ओह निसार बंद कर दो। उस दिन ये हमारी ये भी बैड जाहिर सी बात है, हर बंदा यही करेगा। 3-4 जो हमारे क्रॉस बार पोल वगैरह इस तरह लग गए। उस दिन स्मर्स का दिन भी था, उन्होंने गेम भी बहुत अच्छी की, हाशिम ने टीम भी काफ़ी अच्छी चलाई उस दिन। ओवरऑल भी वो अच्छी टीम अपनी चला देते हैं, एज ए मैनेजर वो अच्छे हैं, वो अपनी टीम वगैरह अच्छी इतने वो टाइटल जीते हैं, तो कोई उस चीज़ का प्रेशर था आप लोगों पे? वैसे जाहिर है जब हाशिम भाई जब फाइनल प्ले ऑफ्स जब वो आते हैं, उनकी मेंटालिटी टोटली चेंज हो जाती है। अब वो क्योंकि इतना कुछ जीते हुए हैं, यानी टोटल लीग वगैरह वो इतनी जीते हुए हैं कि उनको अब किसी चीज़ का वो नहीं, वो बस कहते हैं कि आओ और खेलो और जीतने वाला। हमारा ये था कि यार हमारा आगे स्मर्स है, जो भी रिसेंटली पिछले दिनों वो यूथ लीग भी जीते हुए थे, तो बस उधर लीग का भी उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। दूसरा उनका जो मैनेजर्स वगैरह हैं, कोचेस वगैरह हैं, उनको भी सारा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने उस दिन ऑन द डे अच्छा खेला। और ऑन द डे जो टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है, निसार भी स्मर्स में ही खेला करता था, यूथ लीग खेला था और इवन के बी डिवीजन लीग भी वो खेला था स्मर्स से। तो उस टाइम निसार इस तरह आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं था, वो इन्हीं लीगों से बन के अभी एक बहुत बड़ी बला बना हुआ है और हर प्लेयर को काटता है, चड्डे कराता है, गोल्स करता है, असिस्ट करता है, गोल्स करता है, CM गोल्ड कप में करता है जैसा आपने कहा, ठीक है। तो इसी तरह हयान भी था, तो हयान के बारे में क्या ख्याल है? हयान भी तो आइडल हैं। अच्छा, हयान भाई भी आइडल हैं जी सर। हयान भाई वन ऑफ द बेस्ट, जिनको देख के बंदा कहता है कि यार अभी आप जैसे उनकी CM गोल्ड कप की परफॉर्मेंस देख लें यार, कि आप किस तरह वो बंदा पूरी टीम को कैरी कर रहा है, पूरी टीम को लेके चल रहा है। आप देखो मैचेस उनके, वो बंदा आगे है, डिफेंस पे है, पीछे है, फ्री किक ले रहा है, थ्रो ले रहा है, बॉल रिसीव कर रहा है, गोल कर रहा है। तो वो निसार की तरह उनको भी किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हर जगह अपना नाम बनाया हुआ है। और यस, बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर वो एक मैच हुआ था स्पार्टैक्स का और पोपो का, ठीक है, तो उसकी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं कि भाई वो जंगलियों की तरह खेल रहे हैं, तो बॉल रखा हुआ था, फ्री किक मिली, तो वो क्या था? वो गुस्सा था, क्या था, आपको क्या लगता है? फुटबॉल है, देखें हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, गेम है, बंदा जब 90 मिनट्स, एक तो सेकेंडली जो एक बात है कि 120 मिनट्स वो पिछले दिन खेले थे, उसके 15 आवर्स के बाद तकरीबन उन्होंने दोबारा 90 मिनट्स खेलना था। फ्रस्ट्रेशन बंदे को हो जाती है, क्योंकि घर से भी आप दूर हो, आप कोयटा जाके खेल रहे हो, टोटली इन्वायरमेंट चेंज है। 11 के 11 प्लेयर्स एक साथ हो जाते हैं, 11 के 11, मगर इस फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा साथ। कूल माइंडेड नहीं होके खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है? कूल माइंडेड होके, मगर हीट ऑफ फुटबॉल है, हीट ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट में एक प्लेयर अगर गर्म होगा, 2 प्लेयर गर्म हो जाएंगे, नहीं, 11 के 11 प्लेयर्स कैसे
कैसे गर्म हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जब आप इतने बड़े स्टेज पे हो, आप इतनी टीम्स को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंचे हो, एक तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि यार आप हार रहे हो, नो डाउट आप वन ऑफ द बेस्ट टीम से हार रहे हो जो टूर्नामेंट जीती है, मगर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा होता है कि यार काफ़ी घर से दूर थे, 15-20 दिन मेहनत की है, तो आप जब हार रहे हो थोड़ा सा वो भी होता है, थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट भी, तो इसमें तो फुटबॉल में तो चलता है इतना। चलें, आप अब यूथ हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ यही इसी बारे में, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फुटबॉल बेहतर होगी पाकिस्तान में या इसी तरह चलती रहेगी? 15 दिन का टूर्नामेंट, 10 दिन का टूर्नामेंट, बैक टू बैक 120 मिनट के एक्स्ट्रा मिनट के हाफ खेल रहे हैं, XYZ कर रहे हैं, ठीक है, दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, और मैचेस आप दबा खेल रहे हैं, और एंड में चलो 5-10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया विनिंग, 20 लाख जो भी मिल रही है, ठीक है। देखें, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें जो बंदा भी ये सब कर रहा है ना, वो किसी की ज़बरदस्ती भी नहीं, अपने शौक पे कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, जो प्लेयर्स भी हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी, प्लेयर्स ऑर्गेनाइजर जैसे टोटल फुटबॉल है, ड्रीम फुटबॉल, ये ऐसे, या CM गोल्ड कप, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्लेयर को प्रोवाइड करते हैं और प्लेयर्स अपनी मर्जी से आगे खेलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फुटबॉल उन्होंने खेलनी है। और बेहतर हम दुआ ही कर सकते हैं बेहतरी के लिए कि ऐसे जैसे CM गोल्ड कप हो गया, टोटल जैसे लीग जब देखें, A लीग में का जो स्टैंडर्ड होता था वही स्टैंडर्ड अब देखें जूनियर लीग में भी हो रहा है, और लेजेंड्स लीग अगर देखा जाए वही, उसमें भी वही हो रहा है। लेजेंड लीग जैसे एक ओवर 30 के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आगे खेल सकते हैं, जो 2 यूथ प्लेयर्स हैं उनके लिए कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ आगे खेल सकते हैं। तो इस तरह का अगर चलते रहें तो इंशाल्लाह हो सकता है बेहतरी पाकिस्तान फुटबॉल में भी बेहतरी हो सकती है फुटबॉल में। चलें, होप सबके लिए हैं, फिंगर क्रॉस हैं, करते हैं कि 10 नहीं तो 15 नहीं तो 15-12-20 सालों में फ़ुटबॉल हमारी बेहतर हो जाए और उसको एटलीस्ट प्लेयर को रेस्ट मिले नेक्स्ट मैच खेलने के लिए। लीग्स हों, इवेंट्स हों, बड़े CM गोल्ड कप एक इवेंट है, ठीक है, साल में एक बार होना है, और क्या होना, और कुछ नहीं होना, ठीक है। होपफुली शायद कुछ हो जाए। अब बात करते हैं, हारिस भाई ने बात की लेजेंड्स लीग की, ठीक है। लेजेंड्स लीग की बात की है, फिर उन्होंने एक और बात की है इसमें कि भाई यंग प्लेयर, ठीक है, यंग प्लेयर आप हैं, आपकी टीम ने एक मैच जीता है यार अभी तक पूरी लीग में, दोनों लेग्स में, और एक मैच रहता है आपका, एक मैच रहता है। क्या लगता है आपको, एक मैच जीता क्या है? एक्सपीरियंस मिला आपको अपने सीनियर प्लेयर के साथ? ये ही मिला है कि बस किसी की सुननी नहीं है। अच्छा, जो अपना दिल है ना, जहाँ खुद काटना है वहाँ खुद काटो, और जहाँ खुद शूट मार रही है वहाँ खुद शूट मारो, क्योंकि जो होता है ना, अब हर टीम में आप देखें जो 2 होंगे ना यंग प्लेयर्स, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यार ये कुछ करेंगे हैं या मेसी हैं, ये पूरी टीम काटेंगे, गोल कर देंगे। मगर इस तरह है कि आप, और उन पे ज़्यादा टीम रिलाई भी कर रही होती है। तो बस यही है कि सीखा तो हमने ये है कि एक्सपीरियंस किस तरह, हमने सबसे ज़्यादा तो मैंने मेंटालिटी सीखी है कि किस तरह अपनी मेंटालिटी करनी है। जैसे आप अगली टीम के साथ, जैसे आप डाउन भी हो तो आपने गोल्स के बेस पे आप डाउन भी हो तो आपने किस तरह कोप अप करना है, आपने हार नहीं माननी है वो। और बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के जो हमें मिलता है, क्या एक्सपोजर मिलता है, जैसे हमने खेला है हमजा खान के साथ जो AAA के कोच हैं, इस तरह वो राना अब्बास हैं, इन सब, मामू भाई, इन सब के, जेबी भाई, इन सब के साथ मैंने खेला है, काफ़ी मुझे खेलने का मज़ा भी आया। वो बात अलग है कि सारे मैचेस ही हमारे हैं, मगर खेलने का मज़ा है पर्सनली, क्योंकि बड़ा फील्ड थी, 8 साइड फुटबॉल थी, और फुटबॉल में जो मज़ा है वो फिर कहीं ना कहीं फुटसॉल से थोड़ा अलग है और मज़ा भी है उसमें। चलिए, 8 साइड के लिए फुटबॉल, बड़ी फुटबॉल के लिए बड़ों से एक्सपीरियंस लिया, पता नहीं किस किस्म का लिया, लेकिन अब हारिस के ज़ुबानी हमने सुन ली है ये चीज़। अब राफ़े पे चलते हैं। राफ़े यार, लास्ट टाइम जूनियर प्रीमियर लीग आप लोग रनर अप आए, फिर आप लोग सारे एकदम से ड्रीम जूनियर्स में साइन हो गए, तो ये क्या था, इधर कैसे जैक लग गया? बस जैक था या गलत डिसीजन था? डिसीजन तो सही था, लेकिन सच्ची बात बताऊँ ना तो क्योंकि हम भी चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग जिस तरह टीम लेके गए थे हमें उम्मीद थी बहुत ज़्यादा ऊपर हमारी टीम जाएगी, और गई भी थी, क्योंकि लीग के बाद सबको पता चल गया था। वो नो डाउट कि हमने फाइनल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी थी जितनी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी हमसे। काफ़ी लोगों ने अच्छी एक्सपेक्ट की थी कि हम लोग निकाल जाएंगे। तो बस उसके बाद हमें सीधी बात है स्पॉन्सर वगैरह चाहिए थी। हम भी चाह रहे थे कि मतलब हम और आगे जाके टूर्नामेंट्स वगैरह खेलें, सब कुछ खेलें। तो बस फिर उसके बाद ड्रीम जूनियर ज्वाइन कर ली। फिर बस वो डिसीजन सही था कि गलत था? वो डिसीजन सही था, लेकिन ड्रीम जूनियर हमने ज्वाइन तो कर ली थी, वहाँ तक हमारी बात सही थी, हमें मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी मिली। हमने जाके LST खेला, LST में भी हम गए, LST में हम सेमीफाइनल में बाहर हुए थे। तो उसमें बस LST खेला, उसके बाद हम आए, हमने उम्मीद थी हमारी कि ये 5000 बर्गर वाला क्या सीन है? 5000 बर्गर वाला, हाँ, वो हारिस को बताओ। ये अगर थोड़ी सी स्टोरी बताएं ताकि व्यूअर्स भी देखें कि लाहौर बंदा जब जाता है तो
5,000 रुपये का बर्गर भी खाता है। वो ये था कि हम लोग रात को सारी रात फुटबॉल खेल के आए थे। 3-1 बजे का जाहिर बात है, लाहौर गए हैं तो फुटबॉल ही खेलनी है ना। 3 बजे का टाइम था, 4-1 बजे हम आए हैं सुबह। तो हम लोग सारे सो गए, सोने की तैयारी में थे, मगर सबको भूख लगी हुई थी। हम लोग निकल गए कहीं बाहर, तो वहाँ पे हम बैठ गए कहीं। अंडे वाले बर्गर हमने ऑर्डर कर लिए, हम कोई थे 5-6 बंदे। ठीक है। अंडे वाले बर्गर हमने सिंपल ऑर्डर कर लिए, साथ 1-2 फ्राइज़ ऑर्डर कर ली। तो बिल आ गया 5,000। उधर हम सारे फंस गए। उधर से पीछे से बाय चांस ये हुआ कि आप भी आ गए। तो आपके सामने जब हमने बिल दिया 5,000 अंडे वाले बर्गर के लिए, तो बस फिर वहाँ से हमारी छेड़ बन गई। 5,000 अंडे वाले बर्गर। तो लेकिन ये अगर चलो भूख लग जाती है रात को, लेकिन बंदा एक बार रेट तो पूछ लेता ना कितने का है। ठीक है, हमें क्या पता था वो हम दूसरे शहर आए हुए थे, हम हवाओं में थे, हमें लगा कि बस ये तो अपना पिंडी खत्म है है यहाँ पे। हाँ, ये तो अपना पिंडी है या फिर अपना शाजी है। लाहौर का खाना सुना था अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं पता था इतना महंगा होता है। गधे भी होते हैं वहाँ अक्सर। पता नहीं क्या खाया तुम लोगों ने। चलो जो भी है। अच्छा, फिर उस पर ड्रीम जूनियर्स वहाँ गेली, अच्छा खेले आप लोग, सेमीफाइनल हारे। तो लाहौर में क्या एक्सपेक्ट था कि जीत सकते हो? हमारी तो पूरी उम्मीद थी हमें जीतने की, क्योंकि बस अपनी गलती की वजह से कीपर से गलती हुई, ऑन गोल हो गया, तो उसकी वजह से 2-1 1-1 जा रहा था। तो आखिरी टाइम में हमने बस एक अपनी गलती की वजह से, कीपर की गलती की वजह से ऑन गोल खा लिया। चलें, सीखने को तो कुछ मिला ना। काफ़ी कुछ सीखने का मिला। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लाहौर का, तो LST का। तो बस इस साल भी जाएंगे, इंशाल्लाह जीत लाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग जाएं और जीतें, बिल्कुल जो भी मैच खेलें आप जीतें। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक ही बोलता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये जो लीग है राफे, आप बेसिकली समी के साथ भी रहे हैं। आपके बड़ा भाई जो है बेस लाइन में था पहले, फिर उसके बाद ड्रीम में आया, ड्रीम FC के मैनेजमेंट में आया। ठीक है, तो उसने कभी आप दोनों भाइयों को नहीं कहा कि ज्वाइन कर लो ड्रीम FC? बोला है, काफ़ी ट्रेनिंग करता रहा हूँ ड्रीम के साथ। और उसके बाद लीग के शुरू के, जब A लीग था, उसमें शुरू के मैचेस भी मैंने क्या कहते हैं आता रहा हूँ भाई के साथ, और भाई ने मतलब खिलाया भी था। तो उसके बाद बस फिर और मतलब लोग भी आ गए थे, ME आ गया था 18 का, और फिर काफ़ी लोगों ने फिर ड्रीम जूनियर ज्वाइन कर ली थी, सीनियर सॉरी। तो हयान भाई भी खेले थे ड्रीम से। तो बस उसके बाद फिर पता चल जाता है कि मतलब वो सीनियर हैं और वो मतलब A लीग है, और वो मतलब उस टाइम में मैं आया था जिस टाइम में मतलब काफ़ी मतलब मैचेस टफ चल रहे थे और मतलब लीग फंस गई थी। तो उस टाइम में बंदे को पता चल जाता है कि मतलब अभी तुम्हें टाइम है, तुम्हें सीखने की उम्र है, तो जाओ। तो बस उस टाइम के बाद बस फिर मैं लेगेसी भी हमने इरादा किया था, फिर लेगेसी हमने ज्वाइन की, सगावत वीकेंडर खेले। तब एलियंस जा रही थी, एलियंस में चला गया। फिर एलियंस के बाद सगावत में लेगेसी बनाई, लेगेसी में फिर हम सारे गए। तो बस फिर ड्रीम FC वालों को अल्लाह हाफिज़ बोल दिया। ड्रीम FC को बस की अल्लाह हाफिज़, ऐसी बात है, ऐसे ही हुआ ना, अल्लाह हाफिज़ बोल दिया, अल्लाह हाफिज़। ट्रेनिंग का कोचेस आया करने का, लेकिन नहीं हुए। फिर उसके बाद फिर हमने कहा ठीक तो है, टीम को अल्लाह हाफिज़ बोल बस देते हैं। हमारे फिर इसी तरह 3-4 लड़के गए। तो तो आपको क्या लगता है कि जैसे पेड टीम है, आप लोग यंग प्लेयर्स हैं, ठीक है, आप लोगों की कल ऑफ़र आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी, अच्छी ऑफ़र्स आएंगी, ठीक है, ये 20-25 वाली ऑफ़र ना आए आपको, अच्छी ऑफ़र आएँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब टीम में बंदा साइन होता है तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना चाहिए या ऐसे ही निकल जाना चाहिए? ज़रूर है, उसको फॉलो करना चाहिए, लाजमी है, फॉलो करना चाहिए, ये हर प्लेयर को लाजमी है। तो मतलब और जो अगर करवाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कराता है, उसको भी लाजमी है कि कोच रखे, कोचेस रखे, ट्रेनिंग दे, डेली ट्रेनिंग सेशंस दें, सब कुछ हो, ताकि वो फिर इसी तरह कुछ हुआ है, हम भी नहीं कह सकते, शायद मैनेजमेंट बिजी हो उस टाइम, तो उसकी वजह से हमारी ड्रीम जूनियर्स के बच्चों को लगा है कि नहीं हो सकता, यहाँ पे कोचेस वगैरह नहीं मिल सकते। इसी तरह 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, उसके बाद हम लोग रह गए थे। तो बस फिर हम लोग उनके साथ या एक साथ गए या सारे किस्तों में गए? बस आहिस्ता आहिस्ता करके बस छुप के से बस निकल गए। छुप के निकल गए जी। क्योंकि पाम में भी लीग जा रही थी, उसका किसी को पता नहीं चलता। तो बस फिर देखें, बेसिकली होता यह है कि जब आप एक टीम में खेल रहे हैं कि अगर आपकी टीम वहाँ पर एंटर नहीं है तो आपने फुटबॉल तो खेलनी ही है, तो आप किसी टीम में भी घुस के खेल सकते हैं। ज़्यादा तो आपको फुटबॉल खेलने से कोई भी नहीं रोकेगा, और ज़्यादा फुटबॉल तो होनी है और करवानी है हमने। अच्छा, जिस आज आपको बताते चले, हमारे साथ 2 गेस्ट हैं और अभी बड़ी लंबी बातें चल रही हैं आज बच्चों के साथ। और अब इनसे ना एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा। इन बच्चों ने बड़ा एक इवेंट कराया है पिछले दिनों में, तो बड़े कुछ लोग खुश हुए हैं, कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं और कुछ लोग वीडियोस डाल रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था इवेंट कराने का? ये पहले तो बताओ, ने सोचा किधर से था? ये सोचा तो बस वैसे ही बैठे हुए थे, सारे ग्रुप था एक हमारा, गर्मियों की छुट्टियां थी, 14 पैसे कमाते हैं, सॉरी इवेंट कराते हैं। इवेंट कराते
पैसे भी कमाते हैं और इवेंट भी करा लेते हैं। हाँ ये चीज़ 16 टीम्स का इवेंट कराते हैं, वन डे इवेंट कराते हैं और खुला पैसा कमाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये वो ग्रुप में हमने बात की, नाम सोचा, ये वो वन डे कराएंगे कहाँ, फिर सवाल आया कहाँ कराने हैं, होटल में कराने हैं, वाइब्रेंट में कराने हैं, या इधर फुटबॉल फैक्ट्री में कराने हैं, पाम में कराने हैं। सब कुछ देखते देखते ड्रीम का भी ले लो, रहना जब नाराज नहीं होना चाहिए ना, सबके नाम लेने चाहिए। ठीक, हाँ ड्रीम में कराने हैं। तो बस फिर इस तरह हमने नाम शाम डिसाइड किया, पेज वगैरह बनाया, तो रीच हमें अच्छी आ रही थी पेज पे, रील्स वगैरह हम अपलोड कर रहे थे, हमारा जो था क्या नाम एल्गोरिथम अच्छा चल गया, इंस्टाग्राम पे हमें रीच वगैरह आने लगी। जो हमारे मीडिया वाले थे उनको काफ़ी क्रेडिट जाता है इसमें, उन्होंने इसमें हमें हेल्प कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें काफ़ी टीम्स ने हमें रीच आउट करना शुरू कर दिया, जहाँ से हमने अपना सोच लिया कि यार अब काम बढ़ गया है, 16 से इसको 32 पे करना पड़ेगा। अच्छा 32 पे जब हमने किया, फिर हमें 3 दिन भी चाहिए थे, ग्रुप स्टेजेस भी कराने थे, और बड़ा एम्बेसडर भी चाहिए था। बड़ा एम्बेसडर तो हैं हमारे पास अब, तो हमने कहा चलो उनको भी कैश कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा तो इस तरह फिर हमने प्रपोजल, और हमें स्पॉन्सर तो लाजमी चाहिए था, तो हमने एक प्रपोजल तैयार किया। काफ़ी हमने मोर देन 100 कंपनीज को अपना ये कितने दिनों में ये प्लान किया आपने इवेंट सारा? ये 25 डेज टू 1 मंथ में सारा हमने प्लान किया। बीच में डेट्स का बड़ा मुश्किल था, क्योंकि किसी दिन पूरा वीक जो था उसमें बहुत बारिशें चल रही थी, तो बस फिर बारिशों को देख के इस तरह 3 डेट्स डिसाइड की। बीच में फुटबॉल फैक्ट्री का भी इवेंट आ रहा था, जो कि नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, मगर वो भी था, फायदा हो गया आपको? क्लैश था कि यार डेट्स ना चेंज करनी पड़ जाएं ये वो। तो बस इस तरह हमने सारा वर्क किया इस पे, हमने हर बंदे को एक काम असाइन कर दिया कि ये करना है, और बस इस तरह हमारा पूरा इवेंट हो गया। हमारे साथ एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जिसका हमें इंतज़ार था। उन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक इवेंट हेड ने ज्वाइन किया, जिनके दिमाग में सारा ये फतूर आया था और चैलेंज कप का, और इन्होंने ये करवाया। उज़ैफ़ा, इनका नाम भी उज़ैफ़ा ही है, उज़ैफ़ा हैं, और उज़ैफ़ा के कज़न भी हैं, राफ़े के भी कज़न हैं, राजा समी के भी कज़न हैं। और उज़ैफ़ा भाई कैसा है? ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं ठीक सर, आप ठीक हैं सर? ठीक ठाक। अच्छा, ये जो इवेंट आपने अभी चैलेंज कप के बारे में हारिस ने भी हमें बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ठीक है, तो लेकिन ये जब आपने कहा कि भाई हम इवेंट कराते हैं, और जब बड़ी बड़ी टीमों ने आना स्टार्ट कर दिया, तो उस पर थोड़ी टेंशन नहीं हुई कि कैसे मैनेज करेंगे, रेफरीज कैसे करेंगे, क्या होगा? थोड़ा सा जाहिर सी बात है, बंदा नर्वस होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि हम पहली बार कह रहे थे, आज से पहले हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि किस तरह सब चीज़ें वर्क करती हैं। मगर मैनेजमेंट में ही सारे थे मेरे साथ, हुज़ैफ़ा, राफ़े, माज, निसार, काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो जाहिर सी बात है खेलते हैं, उनको पता भी होता है कि चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, क्योंकि वो देखते हैं। बाकी सखावत भाई थे, फैज़ान भाई थे, आपने भी काफ़ी हेल्प की, तो प्रेशर था मगर हमने हैंडल कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या गलती हुई इवेंट में? इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है, इतनी कोई ख़ास गलती तो नहीं हुई। एक जो गलती हुई थी वो रेफ़ के एंड पे, वो थोड़ी बहुत थी, मगर वो भी एक ह्यूमन एरर है, और वो हर टूर्नामेंट में होता है, तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। मगर इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सीज़न हमने इरादा किया है कि करवाना है, तो उसमें बेहतर करेंगे हर चीज़। अभी राफ़े इन्होंने बात की कि रेफरी के बारे में ना, रेफरी का ह्यूमन एरर है, ठीक है। आप भी इवेंट्स खेलते हैं, और आपने इससे करवाने से पहले खेले भी होंगे और बड़ा बोले भी होंगे आप, ठीक है। रेफरी के एक ह्यूमन एरर है या गलत डिसीजन है, जिस पे आपने रेफरी को अच्छी खासी सुनाई होंगी। तो इवेंट कराने से पहले जो सूरत हाल थी और इवेंट कराने के बाद कुछ चेंज आया आपने? चेंज आया है, इसी बात का चेंज आया कि जब बंदा उसकी नज़र से देखे और उसकी जगह खड़ा होकर जब देखे ना बंदा, तो तब बंदे को एहसास होता है कि ये चीज़ गलत है। तो हमने जब टूर्नामेंट करवाया और जब हमने वही गलती दूसरे को देखा कि उसको बुरा लग रहा है चीज़, तो जब हम उस जगह होते हैं तो उस इरादे से देखें तो फिर तो वो चीज़ गलत है ना। हाँ। तो बस इसलिए। और कुछ लोग इवेंट्स में एक्स्ट्रा उन्होंने वो शोर डाला कि ये नहीं है, रेफरी नहीं एक टीम है, है। हाँ ठीक है, वो नहीं किया, तो उससे कितना मतलब गुस्सा आया कि नहीं आया, क्या करने की कोशिश उधर, कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि हो तो यंग ब्लड ही। ब्लैक ईगल टीम थी एक, अच्छा, तो उसमें पुराने जानने वाले थे, याया भाई थे, हारिस भाई तो अच्छे थे, याया भाई थे, तो बस उनने काफ़ी शोर वगैरह डाला कि हमारा मैचेस आज नहीं होगा, हम दूर से आए, ये वो। लेकिन दूर से अगर आने वाली बात है तो इस तरह लाहौर भी आई है, चकवाल से एक टीम आई है, तो फिर उनके साथ ज़्यादती है ना अगर इनको बाद में कर रहे हो। तो वो उस बात में हमारे साथ क्या कहते हैं लड़ रहे थे कि ये ना करो हमारा। तो फिर इस चीज़ को कैसे मैनेज किया आपने? इस चीज़ को बस मैनेज कर लिया था, बस अल्लाह अल्लाह करके, बस उनसे लड़ के ग्राउंड में बहस कर करके, तो बस फिर वो चीज़ होगी। अच्छा, वो दूसरा जिस तरह अभी बोला ह्यूमन एरर था रेफरी की तरफ से,
लेकिन रेफरी को नहीं दिखा होगा या कोई इशू हुआ होगा तभी रेफरी गलत देता है ना, ऐसे तो नहीं दे सकता। असल में सुली भाई थे और सुली भाई सारे रेफरीज के अगर नज़र से देखा जाए तो सुली भाई को वो अपना बड़ा मानते हैं। तो अगर सुली भाई का डिसीजन था, हमने भी उसके ऊपर क्या बस मान लिया कि सुली भाई जो कह रहे हैं बस ठीक है वही होगा। तो बस फिर बाद में जब हमें पता चला कि मतलब वो गोल है, क्योंकि जब हम उस वक्त उधर मौजूद थे तो हमें नहीं पता था कि गोल है क्या नहीं है, क्योंकि हम मैनेजमेंट की टीम में थे, हम संभाल लेते थे, दूसरी फील्ड में मैच जा रहा था। तो बस पीछे से जब गोल हुआ और मतलब शोर वगैरह हुआ, सुली भाई आए, हमारी मैनेजमेंट के लड़कों से पूछा कि गोल ये वगैरह, तो वो कहते हैं जो मेरा डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, नो वीआर ये वगैरह, या लॉ शो नहीं है, मैं जब डिसीजन करूँगा तो उसमें। तो बस फिर सुली भाई की माना हमने, उसके बाद एलए ने थोड़ा इतराज़ किया कि ये गोल है ये वो। तो बस फिर हमने उनसे बाद में बात की, बस हमने उनको कहा कि इंशाल्लाह आप आएँ तो अगली बार हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फर्स्ट टाइम था हमारा भी टूर्नामेंट का, तो इंशाल्लाह हम करवाते रहेंगे। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ना हो जाता। नहीं बस इतना अच्छा हुआ है कि सब की नज़र में अच्छा हुआ है, तो सब की उम्मीद यही है कि सीज़न 2 भी हम करवाएं और मतलब इससे अच्छा कराएं, और जिस तरह हर साल होता रहेगा उस तरह हर साल मतलब इम्प्रूव होता रहेगा और इम्प्रूव होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ही गलती नहीं होगी हमसे। इंशाल्लाह आप इसी तरह इवेंट्स कराते रहें, और जिस तरह एक 2 या 3 या 4 दिन का इवेंट कराया, अच्छा इवेंट कराया। लाहौर एथलेटिक आई, लाहौर एथलेटिक का गोल मिस हो गया, एक टीम नाराज़ होकर चली गई, उसको क्यों नहीं राज़ी कर सके? उसको इस तरह नहीं राज़ी कर सके क्योंकि उनका एक अपना प्लेयर था जिमी, वो हमारी टीम में खेल था लेगेसी में। तो हमने जब उसको साइड ड्राइव खड़ा किया तो जिमी ने भी जो हमारी कॉल थी और जो तासीर भाई की कॉल थी, तासीर भाई रेफ थे असल में, तो और जिमी साइड ड्राइव, तो तब तासीर जिमी ने मैच ख़त्म करवा दिया और तासीर भाई ने विसल करा दी। तो बस एमर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा दो, हमारे 2 मिनट ख़त्म नहीं हुए ये वो। तो उनका अपना एक प्लेयर था जिमी जो उनकी टीम में खेलता रहे, अभी लेगेसी में आ गया वो, तो उसकी भी वो उनने कॉल नहीं सुनी और वो कह रहे कि ये गलत है गलत है। तो हमारे पास तो जिमी एक प्रूफ वो था। क्या पता वो इसलिए उसके खिलाफ हो कि उन्होंने हैमर छोड़ के तुम्हारी टीम में आ गया इसलिए उसके खिलाफ हो सकता ये है भी कि हो क्या सकता पता है। जिमी में गुस्सा हो कि तुमने हैमर हमारे छोड़ में दी है, हैमर ये छोड़ दी। वो, तो बस नाराज़ होके चले गए। लेकिन हमने उनको एंड टाइम में मना लिया था, लेकिन वो असल में बस उनका यही था कि वो कहते दिल नहीं कर रहा हमारा खेलने का, अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है आगे हमने हार जाना है, टीम वगैरह है। तो बस क्योंकि उनके प्लेयर्स सारे नहीं आए हुए थे, तो मतलब वो जो उनके सीनियर बड़े बड़े पुराने प्लेयर थे ना वो मौजूद थे उस वक्त, तो उनको पता था वो नहीं निकाल सकते, तो बस वो इसलिए कह रहे थे कि बस ठीक है हमें वो कवर दे दो दूसरी टीम्स को, तो हम बस आ रहे हैं। आप लेगेसी में गए, पहले वहाँ पर वलीद जावेद भी हुआ करते थे, फिर सखावत भाई भी थे, तो 2 बंदे थे, उनमें से अब एक बंदा नहीं रहा, सखावत भाई रह गए, तो वो कैसा झटका था? वो झटका ऐसा था कि बस क्योंकि वलीद भाई तो हमें फुटसॉल ट्रेनिंग नहीं करवाते थे, हमारे जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, वो हमारे कोच जो थे वो सखावत भाई थे। सखावत भाई थे। तो असल में वलीद भाई तो 18 का था, तो बस फिर 11 भी इनको कराता रहा था लेगेसी। हम लोग 11 लेगेसी से नहीं खेलते थे, हम लोग फुटसॉल खेलते थे, वो भी सखावत भाई के अंडर। तो बस फिर हम जब आए तो उसके कुछ मंथ बाद वलीद भाई चले गए इस्लामाबाद। तो आपको क्या लगता है वलीद भाई काफ़ी अच्छे ट्रेनर है? काफ़ी अच्छे ट्रेनर है। 11 ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं उनके अंदर? ज़रूर 11 की बात करें तो मैं कहता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी। तो लेकिन 11 होती कहाँ है? में कोशिश करूँ खेलना या उनके अंडर। सीएम गोल्ड कप ही होता है सर एक साल में एक बार, वो भी। हाँ नहीं, लेकिन 11 में अगर किसी टीम में मैं कह रहा हूँ कि खेलना चाहूँ और उनका वो, तो मैं वलीद भाई के अंडर खेलूँ। से सवाल करते हैं कि एक और स्पॉन्सर टीम बनी है स्मर्फ डायमंड स्प्रीम, ठीक है, तो उधर से ऑफ़र नहीं आई, फिर एक और टीम बनी है मैदान एफसी, उधर से ऑफ़र नहीं आई या आपके प्लेयर्स को ऑफ़र नहीं आई? मैदान का तो नहीं कह सकता कि डायमंड का बोल सकता हूँ कि हाँ हुआ था ये, तो बस उनने टीम खड़ी कर दी है बस। तो बस उम्मीद है कि बस वो भी अब टीम को लेके चलें जिस तरह हम लेगेसी वाले लेके जा रहे हैं। उनने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर साइन किए। हाँ वो पेड प्लेयर हैं, आप लोग भी पेड प्लेयर हैं? बस हम लोग खेलना चाहते हैं, बस सगावत फुटबॉल खेलना चाहते हैं। फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, और मैं नहीं मानता कि सगावत भाई से अच्छा कोई फुटसॉल का कोच अभी इधर मौजूद है। तो बस उनकी ट्रेनिंग और पैसों को बीच में ला नहीं सकता। ठीक हो गया। हारिस साहब को क्या लगता है इस बारे में, अगर आपको ऑफ़र आए या आपके प्लेयर्स को ऑफ़र आए? तो पर्सनली अगर मुझे भी ऑफ़र आए तो मैं कभी भी ना जाऊँ, क्योंकि जो 15, 20, 25 हज़ार है वो सखावत भाई की ट्रेनिंग के आगे कुछ भी नहीं है। सखावत भाई का मैं प्लान है कि हमें 6 महीने तक वो ऐसे पहुंचा दें कि हर टीम हमें लेना चाहे,
हर अच्छी बड़ी टीम में ले। चलो अगर 6 महीने बाद कोई टीम लेना चाहिए तो किस टीम में जाना चाहोगे? पेड हमारा जो पाथवे है लेगेसी 18 की जूनियर टीम है, तो हम एडमायर भी 18 को ही करते हैं। हम 18 के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। हम सारे उनके जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ हम मिल भी गए हैं। हमने सारा अडेप्ट कर लिए 18 को, तो हम तो प्रेफर। लेकिन अगर लास्ट लीग देखी जाए उसमें आपका प्लेइंग टाइम बहुत कम है फुटसॉल लीग में, तो लेगेसी में हम जो है डिपेंड, जब तक टीम जीत रही है तब तक बाहर ठीक हूँ। जब तक टीम एट द एंड यही है कि टीम जीते। एट द जहाँ प्लेइंग टाइम मिला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिला, तब हम बिल्कुल स्टार्ट में नए था। मुझे टाइम था, लेकिन ये लोग नए, ये और काशान और रफ़ी। तो बस जहाँ एट द एंड जहाँ तक टीम जीत रही है वहाँ तक मुझे खास तौर पे कोई मसला नहीं है कि मैं बाहर हूँ या अंदर हूँ। ट्रेनिंग क्योंकि मैं कर रहा हूँ उनके साथ ही, पूरा टाइम मुझे मिल रहा है। सखावत भाई पर्सनली भी मेरे साथ मुझे हेल्प करते हैं, मेरी फिजिकल ट्रेनिंग पे वो हेल्प कर रहे हैं मुझे, और ड्रिल्स वगैरह भेजते हैं घर में करने के लिए। मैं उनको वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजता हूँ कि इस तरह मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ सिंसेयर हैं। तो बेशक जब तक टीम जीत रही है इतना मुझे ख़ास मसला नहीं है कि प्लेइंग मिल रही है नहीं, क्योंकि एट द एंड इट्स अ टीम गेम, सारी टीम ने साथ ही चलना है। ठीक है, जिस तरह इन्होंने बात की सखावत भाई की, सखावत भाई बेसिकली काफ़ी पुराने फुटबॉलर हैं, मेरे भी सीनियर हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी उनकी फुटसॉल जो की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी गेम है। ईरान में वो काफ़ी खेले हैं फुटसॉल, मोहम्मद भाई और ये लोग वहाँ पर काफ़ी खेलते रहे, यहाँ पर आगे। लेकिन चलें जो भी था, लेकिन यह है कि कोच अच्छे हैं फुटसॉल के, जैसे भी हैं अच्छे हैं। अकॉर्डिंग टू हारिस एंड हुज़ैफा मेरे लिए भी अच्छे हैं, मेरे तो सीनियर प्लेयर हैं, मैं तो अच्छा ही बोलूँगा। इसी तरह ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन सखावत भाई की क्या मतलब बातें समझ नहीं आती, तो उसके बारे में क्या कैसे समझते हो फिर? वो तो जब हम स्टार्ट में जब हम आए थे तो थोड़ा बहुत होता था, हमें मसला होता थोड़ा था, लैंग्वेज बैरियर है क्योंकि उनकी उर्दू उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा हमें होता था कि मुश्किल आती थी। मगर फिर अब जैसे हमें 5 to 6 months हो गए लेगेसी के साथ, अब हम भी समझ गए कि किस टाइम, अगर वो ना भी समझ आ रही है तो हमें पता होता है कि इस टाइम पे उन्होंने क्या बोलना है। तो बस दूसरा ये बात अच्छी है कि जब वो बेइज्जती वगैरह कर रहे होते तो हमें इतनी फील नहीं होती, क्योंकि वो कौन सा हमें समझ नहीं आ रही होती, तो बस थोड़ा बचत हो जाती है। है। चलो कि कोई तो फ़ायदा हो सखावत भाई का। चले ठीक है, अच्छी चीज़ है यार, सखावत भाई अच्छी कोचिंग कराते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर है, ये एक है, लेकिन आप लोगों को वही बात है कि फुटसॉल जितना खेलते रहेंगे आप लोग कुछ सीख जाएंगे। कल आप लोग सीखेंगे, कल आप लोग भी, कल हमारी जो जूनियर्स होंगे उनको सिखाएंगे एटलीस्ट फुटसॉल के बारे में, क्योंकि फुटसॉल हमारे जो बड़े हैं सीनियर्स हैं उन्होंने भी इतनी फुटसॉल नहीं करी, बहुत कम लोगों ने फुटसॉल खेली है, और ज़ाहिर बात वो कितनों को सिखा लेंगे, कितनों को टाइम दे लेंगे, ठीक है। ज़ाहिर बात है सखावत भाई जॉब करते हैं 9 to 6 पर, फ्री होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 या 3 घंटे निकालते होंगे कोचिंग करने के लिए, और अपने प्लेयर्स को वो सिखा रहे हैं। लेकिन चलो कुछ को हो रहा है, कल इनसे आगे ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी और इसी तरह चलती रहेगी। अब फैज़ान समीर मलिक का बारे में क्या कहते हैं आप? फैज़ान भाई जितना अभी तक उनके साथ टाइम गुजरा है हमारा लेगेसी में, इज़ अ ग्रेट मैन। उन्होंने टूर्नामेंट में भी हमें बड़ी हेल्प की, उनका जो कंपनी फुटबॉल फैक्ट्री उसने हमें काफ़ी हेल्प की। ग्राउंड में सारे वो जो अरमान भाई ग्राउंड मैन थे उन्होंने हमें बड़ी हेल्प की। तो अभी तक जो हमारा चल रहा है फैज़ान भाई के साथ वो तो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी ट्रेनिंग सेशंस पे आते हैं, आजकल वो ज़रा गए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, जर्मनी गए हुए हैं, मगर वरना वो यूजुअली हमारी ट्रेनिंग्स पे आते हैं, टूर्नामेंट्स पे आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो यह इज़ अ ग्रेट मैन। उस राफे फैज़ान समीर मलिक के बारे में क्या सजेशन क्या देना चाहते हो उनको? मतलब इतना सपोर्टिव मैन है वो, बस काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हुज़ैफा इवेंट के लिए क्या किया उन्होंने? मेरा जितना उनके साथ रहा है राब्ता, तो काफ़ी हेल्प की है उनने। हम इवेंट करा रहे थे तो उनने बाकायदा मतलब हमें ख़ुद ही बुलाया और कहा कि ग्राउंड मेरी तरफ से स्पॉन्सर ले लो, ताकि तुम लोग फाइनेंशियल मतलब जो बर्डन है हाँ उससे दूर हो जाओ और बेहतर करा सको इस चीज़ को। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि उन्होंने ख़ुद बुला के हमें ऑफ़र दी है, तो उस लिहाज से तो काफ़ी अच्छे हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी साथ देते रहेंगे हमारे साथ जी बिल्कुल मिलता रहेगा फैज़ान समीर मलिक की तरफ से आपको। और हारिस काफ़ी टीम्स हमने देखी होंगी पिंडी इस्लामाबाद में, या इवन के पूरे पाकिस्तान की निकाल लो। पोपो है, स्मर्फ्स है, फुटबॉल फैक्ट्री है, लेगेसी है, फिर लाहौर वाली साइड पैसे गार्डन्स हैं, ट्रेन विद काका है, ठीक है, कराची सिटी है, इस्लामाबाद सिटी है, ये सारी टीमें बन रही हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा फुटबॉल के बारे में? देखा जाए आज से, जैसे जब मैंने स्टार्ट की थी फुटसॉल 3 से 4 साल पहले, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आ रही है, नई टीम्स बन रही हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं सामने, नया कंपटीशन आ रहा है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे हमारी तरह टीनेजर्स टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इससे ये होता है कि टीम आपस में खेलती है, फुटबॉल हो रही है बेसिकली। तो देखा जाए तो बहुत छोटे स्केल पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, मगर यस थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। अगर हम चाहें, जो ऊपर हैं फुटबॉल को जो मैनेज कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो चाहें तो जल्दी भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है, मगर अभी अगर देखा जाए तो बहुत छोटे स्केल पे हो रहा है। बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, बूस्ट मिल जाएगा, बूस्ट जैसा चैलेंज कप का एक बूस्ट मिल गया, लीगा स्मर्फिया का बूस्ट मिल गया, LST का बूस्ट मिल गया। लेकिन ये तो प्राइवेट इवेंट्स हैं, तो छोटे छोटे इवेंट्स होते रहेंगे। मतलब अभी LST सीजन 12 होने जा रहा है मेरे ख्याल में, या 11th है, मुझे नंबर नहीं, हाँ तो वो होने जा रहा है। लेकिन अब वही देखें ना, वो एक इवेंट है, वो साल में एक बार ही होगा। लेकिन लीग मैचेस वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लीग्स देखें अभी सिर्फ आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कराई? इवेंट्स के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। जब आप नॉकआउट्स इवेंट खेलते हैं तो 12 से 15 मिनट का हाफ होता है, ऐसे ही है। जब आप लीग खेलते हैं तो 20-20 मिनट के हाफ खेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ जाती है? ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है? ऐसे ही ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें। अब तो ये अब तो हमें बड़ा शुक्र करने वाली बात 12 मिनट के हाफ में तो सिंपल ये होता है कि आप बस एक गोल कर लो और डिफेंस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसे ही लीग में तो नहीं ऐसा होता, किसी टाइम भी गोल निकल सकता। अभी जो ये फुटसॉल लीग, टोटल फुटसॉल लीग जो ये इंडोर कोर्ट में, उसमें भी अगर देखा जाए तो टीम उसी ने सर्वाइव किया कि जो पूरे 20 मिनट खेल सके, जिसके पास स्टेमिना है। और इसमें काफ़ी टीम्स एक्सपोज भी हुई हैं, जो आपस में मिला के एक्सपोज होने से किसकी टाइम का एक्सपोज, यानी जो नहीं, जो पहले गोल जैसे छोटी दोस्तों की जो टीम्स थी, दोस्तों की जो टीम उन्होंने बना के टीम्स बनाई थी, वो जब 20 मिनट तक खेलते रहे, जब उन्हें जो टीम इस माइंडसेट से आती थी कि एक गोल करके हम पीछे रुक जाएंगे, खड़े वो पार्क द बस कर लेंगे। उसमें ये हुआ कि जैसे बड़ा 20 मिनट का मैच था, यानी 20 मिनट का हाफ था, और 40 मिनट जब पूरी गेम हुई तो 40 मिनट अब ये एक बात है कि आप डिफेंस नहीं कर सकते। तो उसमें काफ़ी टीम्स एक्सपोज हुई, उन्होंने को गोल पड़े। और इस तरह हम देखें, अब हम सारे यंग बॉयज से लेगेसी में हम लोग का स्टेमिना वगैरह भी था, तो हम लोग फाइनल तक पहुंच गए। और हमने हमारे सामने ही आपने अपनी टीम 18 को एक्सपोज कर दिया टीम में। वो तो फिर देखें, अब हम सारे यंग बॉयज हैं, हमने तो सिल्वर सिटी, इस तरह तो देखा जाए हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। सिल्वर सिटी को हमने हराया बहुत गंदे मार्जिन से, ड्रीम को हमने काफ़ी हराया है। उसके बाद 18 को भी हमने एक्स्ट्रा टाइम में जाके, क्योंकि वो एक राफे ने जो ऐसा गोल कर दिया था कि उसके बाद वो डाउन हो गए थे, और हम बहुत ऊपर, कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बूस्ट हो गया था। हमें लग रहा था कि बस हम यहाँ से ले गए गेम। तो बस हमने मैच खेलते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता है? किस टीम से साथ मैच होना चाहिए? तगड़ा मैच होता है 18 और स्मर्फ्स के साथ। 18 और स्मर्फ्स के साथ क्यों? स्मर्फ्स, हाँ, टोटल फुटसॉल लीग में देखा जाए तो फिर उनके साथ खेलने का मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ही वन साइड मैचेस थे, यानी 16-3 स्कोर है, 10-1 स्कोर है। उनके साथ मज़ा नहीं आ रहा था। मगर खेलने का सबसे मज़ा 18 के साथ आता है, क्योंकि हर प्लेयर के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं, हम उनको जानते हैं वो क्या करने लगे हैं। तो बस हम 18 के साथ और सिल्वर सिटी के साथ, क्योंकि वो सारे बॉयज़ यानी कि अदन है जैसे। तो आपको क्या लगता है अभी ये टीम जो टूट रही हैं, टीमें नहीं बन रही हैं, स्पॉन्सर टीमें, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? फ़ायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी कि अब नई टीम एक उठ के आ जाएगी। मैदान FC जैसे भी बन रही है, तो उसमें सारी टीम सिल्वर के भी प्लेयर्स जा रहे हैं। तो इससे यही लेगेसी से भी कुछ आ रहा है? लेगेसी से तो मास को सुना ऑफर आई है, मास को ऑफर्स तो काफ़ी आई थी, मगर मास फिर वही बात है, दोस्ती यारी में रोक लिया फिर आपने। सखावत भाई ने रोक लिया, सखावत भाई की वजह से वो रुक गया। सखावत, वो तो बात आपकी वो बिल्कुल ये बात है कि सखावत भाई की वजह से हम सारे रुके हैं। सखावत भाई, क्योंकि इन जैसा कोच और फैज़ान भाई जैसा मेंटोर नहीं मिलना हमें कहीं, तो हम ठीक है। फैज़ान और सखावत भाई की बड़ी आज तारीफ़ें कर रहे हैं, बिल्कुल इनके कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं, काफ़ी सपोर्ट भी किया, काफ़ी अपने जोन में जितना वो काम कर सकते हैं वो काम कर भी रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आफ्टर 6 मंथ्स या 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो आप लोग किस टीम में जाना चाहेंगे? 18 में। और अगर 18 के ऑप्शन में ख़त्म कर देता हूँ, फिर उसके अलावा आपके पास जिधर स्काउट भी जिधर स्काउट भाई एलियंस हमारा अच्छा सोचते हैं, तो वो आगे भी उनका माइंड है, तो आगे भी उनने हमारा कुछ अच्छा सोचा हुआ होगा, तो बस जिधर वो कहेंगे हम उधर ही बस। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, आपने इतना बड़ा इवेंट कराया, चैलेंज कप कराया, ठीक है, आपने रेफरीज़ बुलाए, ठीक है, रेफरीज़ खड़े किए, लेकिन ये आपको फील नहीं हुआ कि रेफरीज़ खेल भी रहे हैं, वही रेफरी हैं जो खेल रहे हैं और वही खड़े हो रहे हैं, फिर वो किसी की साइड ना ले लें? किसी ना कोई प्लेयर, यहाँ मसला ये है, कोई ना प्लेयर किसी ना किसी टीम में, ये नहीं तो कोई ना कोई दोस्त उसका खेल रहा होता है, तो उसकी साइड ले लेंगे।
देखें हम इस्लाम प्रॉपर रेफरीज आपको नहीं हायर करने चाहिए थे? जो हमने रेफरी हायर किए थे ना वो प्रॉपर ही हैं, क्योंकि वो जैसे देखा जाए जो सुली प्रॉपर रेफरी हैं? जी, क्योंकि देखा जाए उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, वो आपको कोई गलतफहमी है? मगर जितनी टीम्स के जितने भी प्लेयर्स हैं बड़ी बड़ी टीम के, वो सब यही कह रहे थे कि आप सुल्ली को बुलाएं, वो अच्छे रेफ हैं। बाकी भी जिधर भी आपकी लीग है या फिर पाम की लीग है उधर यही रेफरीज नज़र आते हैं। इस्लाम सुली तो रेफरी नहीं कराता, सुली तो नजर ही नहीं आ वाली रहा, लीग में सिर्फ प्ले ऑफ्स में आके वो 1-2 मैच करवा देता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। बेसिकली वो रेफरी नहीं है, कोच है वो। बड़े मैचेस में वो आते हैं। और वैसे ही जैन भाई हो गए और जैन भाई भी कोई कोर्स नहीं किया हुआ, कोई कोच ने रेफरी नहीं है वो। मगर वो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे पाम की लीग होती है या फिर नमल लीग, कहीं ना कहीं वो देखने को मिलते हैं। तो वही बात है, इतने हैं ही नहीं। तो हमने जो थे नहीं मतलब पिंडी इस्लामाबाद में रेफरी नहीं है, हैं मगर फुटसॉल के इतने ही नहीं है। फुटबॉल की लीग चल रही थी। राव रेफरी है, राव भाई को हमने बुलाया। राव रेफरी है। आपकी तरफ ही बिजी थे सारे। एक रेफरी हो गया, मतलब एक पिंडी इस्लामाबाद में एक रेफरी, दो नफीस भाई रेफरी है, नफीस भाई रेफरी नहीं है, तो वो टोटल लीग में रेफरी करा थर्ड रेफरी है। फिर हमने गोरा भाई को बुलाया। गोरा भाई को बुलाया आपने, वो फुटसॉल रेफरी तो नहीं थे, आपने लैम साइड का रेफरी फुटसॉल में बुला लिया। जो दिमाग में आया था बस हमने उनको बुला लिया। मगर एक दूसरी बात है जो आप वो कह रहे हैं ना कि मतलब वो खेल इस चीज को ना बेहतर करने का बेसिकली सवाल है कि वो आपको ताना या वो करने के लिए नहीं है। लोग मैं बोलता हूँ तो लोगों को फील होता है कि मैं ताना मार रहा हूँ। हाँ, आप जाहिर सी बात है बड़े आप बेहतर के लिए बता रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ है ना, मैं बस हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपके अंदर से। मैंने कहा शायद हमारे बड़ों से तो अभी तक नहीं निकला, ठीक है, इवन कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, ठीक है। तो यंग जनरेशन से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ये देख रहे हो तो फिर भी आप लोगों ने वही गलती की जो आपके बड़ों ने की है। अगली बार हम ट्राई करेंगे कि थोड़े से प्रोफेशनल ओवर हों। आपसे भी हम पूछेंगे और लोगों से भी। जैसे क्यों पूछोगे यार, घूम फिर के मैं ही मिला हूँ तुम लोग को। आप लीग्स कराते रहे ना, आपको ज्यादा आइडिया है। आपको आइडिया ना, मगर इस बार ये था जो आप वो कह रहे हैं ना कि वो खुद खेलते भी थे, तो वो जिन मैचेस में जाहिर सी बात है वो खुद खेल रहे होते थे उसमें आपके बड़ी हैं डिसीजन देखें, बेसिकली जो डिसीजन गलत हुए हैं या XYZ जो भी इश्यूज हुए हैं, वो उसके पीछे जड़ यही है। वो प्लेयर खेल भी रहा है, वो कर भी रहा है, ना चाहते हुए भी बंदे, जब बंदा हारता है ना, हीट ऑफ द मोमेंट वो आके आपको बात सुना देता है। जैसे याया की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, याया बात ठीक कर रहा था, वो अपनी जगह बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन बात वही है कि हम उसको कवर ही नहीं कर पाए। हमने इजाज़त दी उन रेफरीज को, भाई आप खेल भी लें। मगर वचन FC आई थी पेशावर से, और भी एक दो टीमें सवाद से FC आई थी, वो सब अप्रिशिएट ही करके गए हैं। उनने कहा है कि वो जाहिर से इवेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, जो मैच सही हो गया वो सही हो गया। लेकिन एक वही बात है ना कि यार देखो, आपके पास प्रॉपर सिस्टम, इस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर, हाँ वो हम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगली बार ज़्यादा ट्राई करेंगे। मगर ये भी है, हम रेफ ढूंढ रहे थे प्रोफेशनल, हमें मिल ही नहीं रहे थे, या वो कहीं बिजी होते थे या मतलब थे ही नहीं। तो फिर जो बच्चे हमने उनको यूटिलाइज़ कर लिया। इंशाल्लाह अगली बार और बेहतर हो जाएगा। जिस तरह उज़ैफ़ा ने हमें बताया कि रेफरी का बहुत बड़ा मसला है, उज़ैफ़ा इसको नेक्स्ट सीज़न में इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, लीगा स्मर्फिया हुआ, IFS एक इवेंट हुआ, LST हुआ, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में लीगा और IFS 2 इवेंट्स थे, या हमारी लीग्स होती हैं जो भी होता है, लेकिन जो आउट स्टेशन टीम्स आती हैं 2 इवेंट्स में ही आती हैं। तो आपका नेक्स्ट टाइम क्या टारगेट है, क्या कोशिश है आपकी? अभी वैसे हमने इस पर इतना वर्क नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली बार भी हमने बस जो मंथ के अंदर किया था, प्लान हो गया था। अगर हमने इंशाल्लाह कराया तो इस बार से इंशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे होगा, और स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा होंगे, स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा होंगे, विनिंग भी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। विनिंग इस बार से क्या पता डबल या ट्रिपल ज़्यादा हो, और टीम्स भी सब बेहतर होंगी। इस बार कुछ थी टीम्स थोड़ी मतलब लोकल छोटी टीम्स, मगर इंशाल्लाह अगली बार सारी अच्छी टीम्स होंगी। चलिए ठीक है उज़ैफ़ा, बेस्ट ऑफ लक। राफे थैंक यू, आपने मेरा शो ज्वाइन किया TPL, आपके भाई भी खेल रहे हैं और आपका एक और भाई नहीं आ सका आज, और थैंक यू हारिस, आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। आप दोनों इन गेस्ट को लेकर आए हमारे TPL शो में। और नाजरीन, ये था हमारा एक और एपिसोड जो आज ख़त्म होता जा रहा है, और इसी तरह हम एक और एपिसोड के साथ फिर से वापस आएंगे। लेकिन आप लोगों ने ड्रीम स्पोर्ट्स TV को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको इस तरह की नए जो शोज़ आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।